Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me. हेलो एवरीवन, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कैसे हम कोई भी पेंटिंग को, कोई भी ड्राइंग को कैसे उसको इजी वे में करें। इसे ग्राफ टेक्निक कहते हैं। एक ग्राफ बना के इस पेंटिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, कोई भी ड्राइंग को कैसे बनाया जाता है, उसकी आउटलाइन को। लेकिन इस टेक्निक का यूज़ तभी आप कर सकते हैं जब आप थोड़ी बहुत ड्राइंग करते हो। थोड़ी बहुत ड्राइंग का मतलब है कि आप ड्राइंग बनाते हो, क्योंकि कोई भी टेक्निक है, कोई भी फॉर्म है, उसमें तो आपको ड्राइंग बनानी ही पड़ेगी ना। वो फॉर्म जो होती है उसमें तो आपको ड्राइंग करनी है, इसलिए थोड़ी बहुत भी ड्राइंग आनी चाहिए। और ये टेक्निक तभी काम करेगा जब आप ड्राइंग करते हैं, क्योंकि अगर टेक्निक भी उसका यूजेस है तो पहली बात तो आप ड्राइंग करें। तो मैं जो आप वीडियो आज बनाऊंगा, इससे आप लोगों को मान लीजिए होता क्या है कि ये कोई चीज़ बनाने का मन करता है, बट या वो बहुत बड़ी नहीं बनाना है, छोटा बनाना है, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटा तो बन जाता है, बड़ा बनाने में प्रॉब्लम होता है। बड़ा बनाने के लिए एडजस्टमेंट चाहिए कि उतना बड़ा पेज होगा फुल शीट का, तो वो दिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ग्राफ टेक्निक के थ्रू आप छोटी चीज़ को बड़ा बना सकते हो। ये ग्राफ टेक्निक यूज़ ही होती थी बड़ा पेंटिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, पहले की जो सिनेमा घरों में जो पोस्टर बनती थी वो हैंडमेड पेंटिंग होती थी। कोई प्रिंट आउट नहीं होता था या फिर ग्राफिक्स नहीं होती थी, ये सिर्फ हाथ से बनता था। आप पुराने सिनेमा घरों में जो भी पेंटिंग बनती थी, पोस्टर पेंटिंग उसको बोलते थे, पोस्टर फिल्म का पोस्टर बनता था, तो वो सब मैनुअली बनती थी। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उसे बनते भी देखा था। ये मोना सिनेमा के पीछे कलाश्री करके था, तो वहाँ पे ये बनता था। और तो उसको मैंने देखा भी है, तो बहुत अच्छा भी लगता था और शायद प्रभावित भी इन चीज़ों से होता रहा मैं। तो आज हम लोग ग्राफ टेक्निक के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, मैंने मान लो एक इमेज है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर कुछ इमेज बना कर दिखाता हूँ यहाँ पे। और मान लो पेंटिंग है, फोटोग्राफ है, कोई भी है, ठीक है। पहले थोड़ा सा फोटो का एक हम लोग साइज फ्रेम बना देते हैं। ठीक है, मान लो ये फोटो एक साइज है, इसमें एक चित्र है। अभी मैं तस्वीर बना रहा हूँ जिसको देख के आप करोगे।
ठीक है। ये एक ड्राइंग है। मान लो आपके पास एक फ़ोटोग्राफ है, ये फ़ोटोग्राफ समझो इसको आप। आपने कैसे कोई पेंटिंग देखी, अब वो लग रहा है कि उसको बनाना चाहिए, बस क्या हो रहा है कि इसको देख के हमको बनाने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ टेक्निक का यूज़ कैसे करेंगे, हम इसके अंदर कॉलम बनाएंगे, एक हॉरिजेंटली कॉलम, एक वर्टिकली कॉलम। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस पर है ना, हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब हम इतना छोटा भी लाइन ले सकते हैं, इतना चौड़ा भी लाइन ले सकते हैं, इससे बड़ा भी लाइन ले सकते हैं। जितना कम लेंगे उतना इजी बनेगा, ठीक है। जितना कम, तो मान लो हम कम से कम ये लाइन चूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने डॉट दिया है, इसी को बराबर जहाँ तक ये आ जाए, जितना भी लाइन आ जाए वो करेंगे। कैसे करेंगे, और याद रखेंगे कि ये जो मेरा कॉलम है इक्वली आना चाहिए हर एक जगह। ठीक है। तो हमें कितना ऊपर से कॉलम है इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9। मान लो ये पेंटिंग इधर से 9 लाइन में कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये तो वर्टिकली लाइन हम ले लिया, अब हॉरिजेंटली लाइन लेंगे। ये भी इक्वली, जितना ये साइज है इस लाइन का, उतना ही इधर से हम वही साइज इक्वली रखेंगे, ठीक है। अब इधर से देखते हैं कितना आता है। एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर मान लो ये लाइन थोड़ा थोड़ा जो ज़्यादा निकल रहा है, तो थोड़ा सा एक लाइन पतली सी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग दे देंगे, उस जहाँ पर हम लोग जो करेंगे जिस पेज पर, ये फोटोग्राफ में लाइन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन यहाँ भी हल्की सी पत्ती निकली हुई है, तो थोड़ा सा लाइन बढ़ा देना। इधर से कितनी आ रही, अब काउंट करेंगे। देखो मतलब वर्टिकली 9 लाइन आए, हॉरिजेंटली लाइन कितने आते हैं, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ये हॉरिजेंटली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या आया हमारे पास, इधर से हॉरिजेंटली आया 9 और वर्टिकली आया कितना, 10। जितना कॉलम में मान लो कि 5 का, अच्छा आइस कहाँ पर आ रहा है, तो इधर से आ रहा है 4, 3 और 4 के बीच में जो लाइन पड़ रही है उसमें आइस बन रहा है, और इधर से कितना बन रहा है, इधर से 5 और 4 के बीच में बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसका एक रूप दिखा देता हूँ। ये मेरा आपको समझाने के लिए किया था कैसे करना है। मैंने एक बना के रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब मान लिए जो मैंने आपको दिखाया था अभी, इसी का वो रूप है, और ये मान लो फोटोग्राफ है, और इस पर हमने लाइन किया है। इधर से इसमें 8.5, इधर से 10 आ रहा है। तो अब इसको बनाते कैसे, ये मान लो फोटोग्राफ में मैंने ग्राफ बना लिया, इक्वली इधर भी इक्वली इधर भी, याद रखना बॉक्सेस बराबर होनी चाहिए। अब ये बॉक्सर A4 साइज के अकॉर्डिंग इतनी बड़ी आई, मान लो इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ये बॉक्सेज जो बराबर है इसकी, हम अगर बड़ा बनाना है तो 3 बॉक्सेस की एक बॉक्सेस कर सकते हैं, 3 बॉक्सेस की 1 2 3 का बॉक्सेस एक कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा बॉक्सेस बढ़ती बढ़ती चली जाएंगी, तो बड़ा पेज लगेगा।
तो वो बड़ा बन जाएगा। तो मतलब जब छोटा करना है तो बॉक्स से छोटी, और जब 8.5 इधर है और 10 इधर है तो एक एक बॉक्स सब बड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखो ये खाली पेज है और इस पर मैं करूँगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर से 8.5, इधर से कितना है 10 है। इस पर हम लोग करते हैं पहले फोटोग्राफ पे लाइन के। अब मेन पेज आपने ले लिया, मान लो इतना बड़ा पेज पे मुझे काम करना है, तो ऊपर से 8.5 नीचे 10 था। कैसे करेंगे देख लो। पहले पहले तो थोड़ा थोड़ा माउंट छोड़ दो, मैं बार बार बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा माउंट छोड़ दो आप किनारे किनारे। ठीक है, मान लो पेज मैंने ले लिया, ये पेज है। ऊपर कितना था 8.5 था, तो 8.5 अटता है कि नहीं अंदाज़ा ले लेना। इसमें इतना बड़ा काम आई है तो एक अंदाज़ा ले लेना कि अटता है कि नहीं। तो 1 2 मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ अभी। 1 यहाँ आएगा, 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 आ जाएंगे, यानी एक स्केल का पूरा भाग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 8 उसमें कितनी थी 8, 8 ही रखेंगे। 8.5 है तो 8.5 ही रखेंगे, 10 नहीं करेंगे। सिर्फ बॉक्सेस का साइज आप बढ़ा लेंगे अगर बड़ा चाहिए तो, लेकिन अगर इक्वली रखेंगे जितना उसमें लिखा हुआ है। बस बॉक्सेस की साइज़ अगर बड़ा पेंटिंग चाहिए तो बॉक्सेस का साइज़ बड़ा कर देंगे। कैसे करेंगे अभी अब, तो एक लाइन यहाँ, ठीक है, बराबर करके करेंगे। सब लाइनें बराबर होनी चाहिए। ये ग्राफ टेक्निक से है ना, अब छोटी चीज़ को बड़े बना सकते हो। मेन प्रोसेस इसका ये था, लेकिन इससे क्या होता है कि ड्राइंग बहुत इजी बन जाती है। आपको ज़्यादा स्केचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़्यादातर कॉमर्शियल आर्ट में होता था, फिल्म का पोस्टर वगैरह बनाने में यूज़ होता था, या बड़ा बैनर कुछ बनाना है, या अभी भी आप देखोगे कि दीवाले पे जो पेंटिंग बनती है वो इसी पर तरह ही बनती है। देखते हैं कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8.5 था ना, 8.5 था। तो इसको क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे ये वाला लाइन को, क्योंकि 8.5 उसमें ही था। तो 8.5 करने के लिए इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, हमारा ये लाइन नहीं रहेगा, इसको हम मिटा देते हैं, इसे समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहीं तक है हमारा। कितना था 8.5 था, ठीक है ना। इधर से कितना था, इधर तो 10 था। 10 आता है कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, इधर से 10 करते हैं हम लोग। उधर से भी इक्वल ही रहेगा, जितना मैंने उधर से जितना और बॉक्सेस 8.5 में डाला है उतना ही इसमें ही करना है।
इधर से कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारा पेंटिंग था, हमने पेंटिंग में ग्राफ बनाया, इधर से बॉक्सेस का साइज इक्वली, इधर भी इक्वली, लेकिन इधर से आया कितना नंबर, 8.5, इधर से कितना नंबर आया, 10। हमने क्या किया, इस कॉपी पर उसी तरह एक कॉलम बनाया, ऊपर से 8.5 नीचे 10, और अपने उस साइज़ से, मैंने तो छोटा है, इस साइज़ से हमने इसको बड़ा कर लिया बॉक्सेस को, क्योंकि बड़ा चाहिए था, इससे बड़ा चाहिए था मुझे, जितना बड़ा उतना बड़ा बॉक्सेस, लेकिन बस क्वांटिटी वही होनी चाहिए जितने आपने जितने आपने पिक्चर पे लाइन किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, देखो दोनों पेंटिंग आ रही है ना। ठीक है, देखो क्या है, अब देखते हैं इसमें आइज कितने नंबर पे है। तो आइज है 2 और 3 के बीच से स्टार्ट है, इधर से कितनी है, 4 और 3 के, तो इधर से 4 नंबर बॉक्सेस में है, 4 नंबर बॉक्सेस में जाएंगे, 4 नंबर बॉक्सेस में कितने पे था, 3 से स्टार्ट था, 3 और 2 के बीच में, तो यहाँ से है, तो यहाँ पर क्या है, आइस का लाइन है, तो यहाँ पर आइस का लाइन बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपकी ड्राइंग काम आएगी, टेक्निक तो है ये, बस यहाँ पे ड्राइंग अगर अच्छी होंगी तभी ना आप कर पाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्राइंग काम आएगी, टेक्निक आपको इजी बना रही है, बस ड्राइंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, और हाँ एक चीज़ और बोलता हूँ आपको, जब बॉक्सेस में देखना कि आँख कितनी छोटी है, तो आँख उतनी ही छोटी रखना, मान लो इतनी ही छोटी है तो इतनी ही छोटी रखना। बॉक्सेस में आप देखोगे ध्यान से, देखो बॉक्सेस में क्या है कि आइज़ यहीं तक है, इतना हमारा गैप है, तो मैंने भी वही उसी प्रकार करूँगा कि जितना है उतना अकॉर्डिंग ही बनाऊँगा। छोटा सा है आइज़ का लाइन, देखो आइज़ का लाइन छोटा है तो छोटा ही करेंगे। ठीक है, और क्या है, उसके बाद फिर 4 के लाइन से बाहर थोड़ा निकल रही है, 4 है ना, 4 के लाइन से तो बाहर निकल रही है, यहाँ पर आइज़ हो गया। और उसका जो आईब्रो है वो कहाँ है, तो 2 और 3 के बीच से स्टार्ट है, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर आईब्रो हो जाएगा, ये इजी वे है बनाने का। ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो ध्यान से, ये वाला लाइन जो माथे की लाइन है, तो कहाँ है, 4 और 3 के, ये 4 से समझो, 4 से स्टार्ट हो रही है, तो 4 में जितना है उतना ही बनाएंगे। 4 में इधर से 4 लाइन, इधर से दूसरा लाइन, तो इधर से 4, इधर से दूसरा, यानी इस लाइन में बनेगी ये लाइनें। ठीक है, नोज 5 लाइन में है तो 5 में चले जाएंगे, 5 में, इधर भी 5 में है, देखो ध्यान से, है ना, 5 में नोज है, थोड़ा सा नीचे जाके ख़त्म हो रहा है, उसी तरह ओट है 3 लाइन में, है 3 लाइन में, 3 के लाइन में, इधर से 5वें लाइन में, इधर से 5वें लाइन में, इधर से 1 2 3 3 लाइन में माउथ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो बॉक्सेस में जो पार्ट बनी हुई है वो पार्ट बनाते चले जाओ, ये कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में देख रहा हूँ कि कौन बॉक्सेस में क्या क्या बनी, बस उसको फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग भी उसी तरह करेंगे।
गहना बना हुआ है कान को इसमें चौथे लाइन के इधर से भी चौथा, इधर से भी चौथा, यानी फोर्थ लाइन में इधर से भी हॉरिजेंटली फोर्थ, वर्टिकली भी फोर्थ लाइन में गहना स्टार्ट हुआ बनना। तो वहाँ पर उस बॉक्स में वही बनाएंगे। और एक 4 के कॉलम में कितना बना हुआ है उतना ही बनाएंगे। जैसे थोड़ा सा ही बना हुआ है 4 के कॉलम में, तो 4 के कॉलम में उतना ही बनाएंगे। कहाँ तक गया ये? 5वें कॉलम के थोड़े से तक गया था। ठीक है, इस लाइन को हम मिटा देते हैं। हमें लाइन प्रॉपर उसी वे में रखना है जितना लाइन इसमें बना हुआ है। ज़्यादा रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। जितना बॉक्सेस में है चित्र बना हुआ, जिस बॉक्सेस में जितना बना हुआ है उस बॉक्स में उतना ही बनाएंगे जितने आपने बनाए हैं। ये कहाँ हो रहा है? 6ठे लाइन में ख़त्म हो गई। इधर देखो ये कहाँ है, इसकी सारी कहाँ के बॉर्डर कहाँ, ये लाइन कहाँ ख़त्म हुई? 6ठे लाइन की थोड़ा सा नीचे की जाके ख़त्म हो गया। तो हम भी वही करेंगे, तो हल्का सा नीचे ले जाके ख़त्म कर देंगे। ठीक है। फ्लावर कहाँ है? तो फ्लावर कहाँ है? तो फ्लावर 6ठे लाइन में बना हुआ है इधर वर्टिकली। हॉरिजेंटली क्या है? 3rd लाइन में। तो ये और 6ठे, यानी यहाँ फ्लावर, यहाँ से फ्लावर बनेगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? मतलब जो बॉक्सेस में बार बार बोल रहा हूँ, जो बॉक्स में जितनी बनी हुई है उतनी ही बनानी है। तो खुद ब खुद वो ग्राफ के थ्रू सेट होती चली जाएंगी, आपको अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, जितना बॉक्सेस में जितना बना हुआ है वो कोशिश वही कीजिएगा वही बनाने का, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। मैं सिर्फ आउटलाइन कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत भी लंबी हो जाएंगी, तो फिर आप लोगों में समझ में आना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक मैं बनाऊँगा, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब ये लाइन कहाँ से स्टार्ट है? तो 6ठे लाइन से स्टार्ट है। इधर देखो, दिखेगा आप लोग के लिए। 6ठे लाइन में स्टार्ट ये ज्वेलरी की लाइन, और यहाँ से जाते हुए 4ठे लाइन के अंदर जाते हुए थोड़ी सी ऊपर, ये कहाँ तक है? फिर 3रे लाइन में आ जाती है। ठीक है। और हैंड का लाइन कहाँ से स्टार्ट है? तो हैंड का लाइन इधर से, मान लो इधर से लेते हैं, इधर से दूसरा नंबर, इधर से दूसरा नंबर, और इधर से 7वां नंबर। ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्म बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, तो समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो समझ में आया कि जो फॉर्म में जितना कॉलम है उतना कॉलम इसमें बनाएंगे, जो कॉलम में जितना बना हुआ है इसमें उसे भी बनाएंगे। बड़ा बनाना है तो बॉक्सेस की साइज़ बड़ा कर लेंगे, प्रिंटिंग खुद ब खुद बड़ी होती चली जाएंगी। अब बड़ा पेज भी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया ना कि कैसे करनी है? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकती हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है। तो ये टेक्निक यूज़ होता था छोटी चित्र को बड़ा करने में। ज़्यादातर सिनेमा घरों का जो बैनर देखते थे आप, पहले का पोस्टर जो देखते थे सिनेमा, जिन्होंने देखा होगा कि इमेज इतना ही छोटा मिलता था। उनको बनाना पड़ता था कितना? लगभग 60 फीट बाय
80 फीट बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाना पड़ता था, मतलब पोस्टर बनाना पड़ता, तो ये टेक्निक यूज़ होता था। ये टेक्निक आप कॉमन ड्राइंग में भी यूज़ करते हैं आउटलाइन के लिए, लेकिन आउटलाइन तभी अच्छा होगा जब आपका ड्राइंग अच्छा हो। तो टेक्निक तभी काम करती है जब आपकी ड्राइंग अच्छी हो। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। कोई भी चित्र, जो भी इमेजेस आप देखते हैं, हाँ आपको पहले उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। सिर्फ लाइनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब लाइन करने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। कोई भी अगर आप चित्र देखते हैं, उसको बनाना चाहते हैं इतने बड़े साइज में, कन्फर्म उस ऊँच नीच बड़ा छोटा नहीं करना चाहते हैं, तो लगता है कि परफेक्ट बन जाए, तो ये टेक्निक यूज़ कीजिएगा, परफेक्ट बनेगा। या कोई भी ड्राइंग आप बनाती हैं या बनाते हैं आप लोग, तो ये टेक्निक यूज़ कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। लेकिन हाँ, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। इसको मैं थोड़ा लाइट डार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में आए कहाँ पर क्या था। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। चलिए ठीक है, मिलते हैं।